चलिए शुरू करते हैं बेटा। आज की क्लास में मैं मोशन के कुछ न्यूमेरिकल्स कराने वाली हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, देखेंगे कैसे। पहला सवाल है क्लास का, क्या है, कह रहा द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर एंड मीटर पर सेकंड। ठीक है, दो दो चीजें गिवन। ऑडोमीटर का क्या काम है? डिस्टेंस को मेजर करना। ऑडोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका काम क्या है, कितने डिस्टेंस आपने कवर किया वो मेजर करता है। ठीक है, गिवन देखो, गिवन लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा, इनिशियल जब गाड़ी चली, ट्रिप शुरू नहीं हुआ है तो इनिशियल डिस्टेंस कितनी है बेटा? 2000 किलोमीटर लिख सकती हूँ। अच्छा, ट्रिप के बाद फाइनल डिस्टेंस कितनी हुई इसकी? डी फाइनल कितना हो गया बेटा? 2400 किलोमीटर। ठीक है, कितना टाइम लगा? टाइम लगा इसको 8 आवर्स। ठीक है, मुझे निकालना है एवरेज स्पीड। ठीक है, मुझे निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक बात बताओ, यहां तक तो तुम लोग ने सही लिखा कि नहीं लिखा? सारे बच्चों ने, ये सारे लोगों ने सही लिखा होगा पूरी क्लास में। गिवन लिखने का यही तरीका है चीज़ों को। हो सकता है आपने D1 D2 भी किया हो, तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दो डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन में, तो D1 D2 भी आप ले सकते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, मुझे टोटल डिस्टेंस निकालना है कि भाई पूरी ट्रिप में उसने कितनी डिस्टेंस करी। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू DT का मतलब है टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइनल माइनस डिस्टेंस इनिशियल। ऐसे ही निकालेंगे टोटल डिस्टेंस कितना चला, तो 2400 में से 2000 माइनस कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा बेटा? 400 किलोमीटर मेरा टोटल डिस्टेंस आ गया। अब कुछ नहीं करो, मुझे फॉर्मूला पे पुट कर दो। 400 डिवाइडेड बाई 8 मेरा आ गया ये 50 किलोमीटर पर आवर। एक पार्ट सॉल्व हो गया जो आपसे 50 किलोमीटर में पूछ रहा है। कितने लोगों के क्लास में आया ये 50 किलोमीटर? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9। ठीक है, अब आपको मीटर पर सेकंड में कितने बच्चे बता सकते हैं कि मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बताएंगे नहीं, बस बता सकते हैं। कितने बच्चे बता सकते हैं? 1 2 3 4। अयान बताओ क्या करना चाहिए मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए? उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना चाहिए टू कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड में जो ये वैल्यू आई है ना 50 इंटू 5/80, बेटा सॉल्व करने पे कितना आ रहा है बेटा ये? ठीक है, तुम्हारा को सॉल्व करने पे आ रहा है 13.88, तो मैं 13.9 मीटर पर सेकेंड ले लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दो पार्ट पूछा, किलोमीटर में पूछा, मीटर पर सेकेंड में पूछा, मैंने दोनों में सॉल्व कर दिया। ठीक है, क्लियर है? आगे चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बेटा। आज की क्लास का क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। अच्छा, एक बात बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन से शुरू हो रहा है, जिससे पूछूंगी वही बताएगा, तो मुझे इसमें यू क्या लेना चाहिए? यू मतलब क्या? ये बात पूरी क्लास को समझ में आती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन से शुरू हो रहा है तो उसका यू मुझे क्या लेना चाहिए? 0। ठीक है, तो गिवन करते हैं। अच्छा, यू कितना हो गया भाई? 0 हो गया। ठीक है, राहुल pedals his bicycle to attain motion of velocity of 6 मीटर पर सेकेंड। इसका v कितना हो गया बेटा? फाइनल कितना पे पहुंचा? ये 6 मीटर पर सेकेंड पे पहुंचा, एंड द टाइम इज 30 सेकेंड्स। ठीक है, 30 सेकेंड्स। तुमसे कह रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। दोनों ही पार्ट में आपको एक्सेलरेशन ही तो निकालना है। क्या पहले इतने पे निकाल लूं एक्सेलरेशन? फॉर्मूला बताइए एक्सेलरेशन का। v माइनस यू अपॉन टी। भाई यहाँ ले लूँ मैं 6, यहाँ ले लूँ मैं 0, यहाँ ले लूँ मैं 30, ये मेरा आ गया 6/30, दैट इज 1/5। सॉल्व करूँगी तो मेरा आएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहला पार्ट सॉल्व। कितने लोगों का ये आंसर आया? हाथ उठाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अयान आंसर नहीं आया बेटा। श्रेयांश आंसर नहीं आया। हिमांक 0.2 नहीं आया था। मतलब 1/5। ठीक है, तो बताओ तो कि मैंने कर लिया था। मानविक क्या दिक्कत थी? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है, अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, सवाल को सुनो। कह रहा है देन ही अप्लाई ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसाइकिल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। अब उसने पहले वो 6 पे चल रहा था, लेकिन अब उसने ब्रेक अप्लाई कर दिया और उसकी स्पीड घटते घटते कितने पे आ गई?
4 पे आ गई। अब सेकेंड केस में यू बताइए बेटा कितना लेना चाहिए मुझे, 6 लेना चाहिए, क्योंकि पहले वो किस पे चल रहा था, 6 पे चल रहा था। इस वाले केस में v कितना ले लूं बेटा, 4 मीटर पर सेकेंड। भाई इतना चेंज करने में कितना टाइम लगा उसको, उसको लगा 5 सेकेंड का टाइम। क्या ये क्लास को क्लियर है कि मैंने यहाँ u क्यों लिया है 6? ठीक है, बस एक्सेलरेशन निकाल दो, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। v कितना है बेटा मेरा 4 है, u कितना है मेरा 6 है, टाइम मेरा कितना है 5 है। मेरा आ गया -2/5। सॉल्व करने पे कुछ आएगा -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कितने लोगों का आ गया है क्लास में? ऑलमोस्ट सॉल्व करने पे इतना आ जाएगा ना। हाँ बहुत बढ़िया, दृष्टि आंसर आया, रेहान आ गया ये वाला आंसर, अयान आंसर आया ये वाला। चलो ठीक है, कॉपी करेंगे फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। कह रहा है बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। बड़ा सीधा सा स्टेटमेंट लिखी हुई है, गिवन करते हैं शुरू। एक्सेलरेशन से सवाल है। इनिशियल बेटा स्पीड क्या है बस की, 80, ठीक है, किलोमीटर पे है। मैं इसको कन्वर्ट कर दूं, मैं लिख दूं 80 इंटू 5 अपॉन, जस्ट अ सेकेंड, 80 इंटू 5 अपॉन 18। अच्छा मुझे भी देखो, मुझे पता है ना कि थोड़ा पॉइंट में चीज़ें जाएंगी, तो मैं ज़्यादा पॉइंट में ना करके चीज़ें सिंपल रखती हूँ। 80 इंटू 5 मेरा आ गया 400 और अपॉन 18, मैंने इतना ही करके छोड़ दिया मीटर पर सेकेंड। v मेरा कितना है बेटा 60 किलोमीटर पर आवर। मैं इसको भी वैसे ही सॉल्व कर रही हूँ, 60 इंटू 5 अपॉन 18, ठीक है। मैं 65 6 5 30, तो 300 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सिंपल सिंपल सी वैल्यू रहने। टाइम गिवन है मेरा कितना 5 सेकेंड। चलो अब फॉर्मूला लगाते हैं, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। v मेरा कितना है 300 माइनस 300 अपॉन 18 माइनस यू कितना है 400 अपॉन 18 और डिवाइडेड बाई है मेरा 5, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ -100 अपॉन 18 डिवाइडेड बाई 5? हाँ कर देंगे, उसके बाद सिंपल है, और भी ऐसे कर दें, लाओ ना नेक्स्ट स्टेप में ये कर देते हैं, यहीं से कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में कि -100 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 5 मेरा आ गया 80, 18 5 ज़ा 90, -100 डिवाइडेड बाई 90। सॉल्व कर दो, सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा -1.1 समथिंग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो जिन बच्चों का ये आंसर आ गया है बहुत बढ़िया, करना थोड़ा और सिंपल है, पॉइंट वन से चीज़ें बच गई, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे आगे सवाल। चलो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम वैसा ही है बेटा, कर लेंगे, लेकिन उतना डिफिकल्ट सा नहीं है इसकी वैल्यूज। देखो कह रहा ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर इन 10 मिनट्स। गिवन करते चलते हैं। चलिए बेटा यू क्या ले लूँ, अगर रेलवे स्टेशन से शुरू हो रही है यानी इससे पहले क्या होगा, ट्रेन रेस्ट पे होगा, तो यू ले लूँ मैं 0, वी ले लूँ मैं 40 किलोमीटर, बट 40 किलोमीटर को मैं चेंज कर लूँ मीटर पर सेकेंड में, तो 40 इंटू 5 अपॉन 18 दैट इज 200 अपॉन 18। इसको डायरेक्ट डिवाइड कर रहे हो तो कितना आ रहा है 1.11.11 समथिंग कुछ आएगा इसकी वैल्यू, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में। चलो टाइम कितना गिवन है बेटा मिनट्स, मिनट्स को किस में कन्वर्ट कर लूँ 10 इंटू 60 दैट इज 600 सेकेंड्स। बहुत बढ़िया। अब फॉर्मूला लगा दो, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। मेरा v कितना आया बेटा, v कितना है 1.11, u है मेरा 0, टाइम है मेरा 600। इसको सॉल्व कर दो बच्चा बस, 1.11 डिवाइडेड बाई 600, डेसिमल हटा दूंगी तो नीचे 2 0 और चले जाएंगे, तो 1.111 डिवाइडेड बाई 6, 2 और 2 0 और, इसको डिवाइड करने पे कोई 0.0 समथिंग कुछ करके आंसर आएगा। आंसर है 0.018, ठीक है, मीटर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 85 करके कुछ ऐसा आ रहा होगा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बातें नहीं करो, बातें नहीं करो, सवाल सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ ध्यान दोगे। कह रहा ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यू कितना ले लूँ बेटा गिवन सवाल में, मैं यू ले लूँ यहाँ पे बेटा,
u आ गया मेरा 0, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी दिया है 72, v है मेरा 72 किलोमीटर में है। इसको चेंज कर दूं बेटा, 72 इंटू 5/18, तो मेरा आ जाएगा 18 4 जा 72, 5 4 जा 20 मीटर पर सेकंड। टाइम गिवन इज 5 मिनट्स, 5 मिनट को कन्वर्ट करते हैं सेकंड में, तो 5 इंटू 60 दैट इज 300 सेकंड। 300 सेकंड। पहला पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड दी एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। v मेरा है 20, u है मेरा 0, टाइम है मेरा 300, ठीक है। मेरा आ गया 20 डिवाइडेड बाई 300 दैट इज 1/15। मैं सिर्फ इसको 1/15 लिख दे रही हूँ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 0.06 करके समथिंग कुछ आ रहा है, ठीक है, स्क्वायर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन। डिस्टेंस के लिए लगा दूं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। u कितना है 0, टाइम कितना है 300 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना है 1/15, टाइम कितना है मेरा 300, स्क्वायर है तो 300 इंटू 300 दो बार लिख देती हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो ये पार्ट तो पूरा 0 हो गया। 15 से 300 कितने बार में गया, 20 टाइम्स में गया। ये 2 से 20 गया 10 टाइम्स में, ठीक है। मैं लिख सकती हूँ 10 इंटू 300, तो मेरा डायरेक्ट आ गया 3000 मीटर, और अगर किलोमीटर में लिखूंगी तो 3 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं, मीटर में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। जब वैल्यू तुमने सारी मीटर में चेंज किया तो मीटर में राइट आंसर है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आज की क्लास बेटा यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, थोड़े से ग्राफ के न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है।